इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे। बैरिस्टर गौहर खान को नया चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली की तैयारी। चेयरमैन पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। जेल से पार्टी की कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। चेयरमैन पीटीआई से आज अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले सेनेटर अली जफर कहते हैं इमरान खान की जगह चेयरमैन पीटीआई के लिए 2-3 नामों में से एक नाम पर इत्तेफाक हो गया है। तर्जुमान पीटीआई शोएब शाहीन ने दावा किया कि अभी तक किसी नाम का बहैसियत चेयरमैन फैसला नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा नया पार्टी चेयरमैन मुंतखब करने का फैसला जुमे को होगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अब्दुल मरवत ने कहा था कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन पीटीआई आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाक़े कारखाने में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। मोटरसाइकिल के पुर्जाजात के कारखाने में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ट्रायल ओपन होगा। सहाफियों और फैमिली के 5 अफराद को समाअत पर आने की इजाजत होगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात के बायस चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने यह फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा क्या जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहा है? उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। किन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया? अगर हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? सिक्योरिटी खदशात चेयरमैन पीटीआई की हद तक हैं। शाह महमूद को क्यों पेश नहीं किया गया? जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया टेंशन ना लें, अदालत मुनासिब फैसला करेगी। ओपन ट्रायल से गर्ज है, समाअत बेशक कमरे अदालत से बाहर लगा लें। मजीद समाअत जुमा 1 दिसंबर तक मुलतवी। खुद बुशरा बीबी ने निकाह ख्वास से कहा इनकी तलाक हो चुकी है, निकाह पढ़ाएं। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का 1 जनवरी 2018 का पहला निकाह गैर शरई, गैर कानूनी और फ्रॉड था। चेयरमैन पीटीआई के साबिक करीबी साथी और निकाह के गवाह ओन चौधरी का अदालत में बयान। कहा चेयरमैन पीटीआई ने इनसे कहा बुशरा से निकाह हुआ तो वह वजीर आजम बन जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की उस पेशगोई के जेर असर हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह करने पर ही वो वजीर आजम बनेंगे। दोनों ने जानबूझकर इद्दत में निकाह किया। जब मीडिया पर इद्दत में निकाह का भांडा फूटा तो चेयरमैन पीटीआई बोले सब चुप रहें, जब इद्दत पूरी होगी फिर निकाह कर लेंगे। ओन चौधरी के मुताबिक खुद बुशरा बीबी ने इन्हें बताया कि इनकी इद्दत 14 से 18 फरवरी के दरमियान पूरी हो रही थी। दूसरा निकाह बनीगाला में फरवरी 2018 में पढ़ाया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। अगली समाअत पर तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ का बयान कलमबंद होगा। बुशरा बीबी से पहले निकाह के लिए 1 जनवरी 2018 को तो खुद चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, पर इद्दत पूरी ना होने की वजह से दूसरे निकाह के लिए किसने राब्ता किया याद नहीं। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस में बयान। सिविल जज ने सवाल किया आपने इद्दत का सवाल बुशरा बीबी से खुद क्यों नहीं पूछा? मुफ्ती सईद ने कहा हमारे यहाँ खातून से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर करने वाली खातून ने बताया था कि शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ाया जा सकता है। उस पर निकाह पढ़ा दिया और बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई के बनीगाला वाले घर में रहने लगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। हामिद खान एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार, हुकूमत या अदालती मुआविन सब एक पेज पर थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी से सवाल किया उस वक्त किसकी हुकूमत थी? सियासी हुकूमत की क्या मजबूरी हो सकती है कि वो आइन चिकनी की मुखालफत ना करे? पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील हसन रजा पाशा ने कहा उस वक्त 2020 में पीटीआई की हुकूमत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान आप ये कह रहे हैं हुकूमत ख्वाह कोई भी हो पेज एक ही है। वकील हामिद खान ने कहा पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली बार डिक्टेटर पर मुकदमा चला। फौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, आधा मुल्क गंवा दिया।
जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, जब गासिब कमजोर हो जाए तो फिर हम आसमां जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मार्शल लॉ को जायज करार देने वाले जजों की तस्वीर कमरे अदालत में क्यों आवेजा है। हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए, हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफी तो मांग सकते हैं। मजीद समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने कहा है कि PIA की फ्लाइट जब वक्त पर चलना शुरू होगी तो इंतखाबात भी वक्त पर होंगे, जो अभी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला ने कहा कि इलेक्शन के हालात नजर नहीं आ रहे और हर तरफ इलेक्शन मुलतवी होने की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो का कहना था कि इलेक्शन मुलतवी करना मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है, क्योंकि उसको पंजाब में पजीराई नहीं मिल रही। हम एक ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें कि वफाक बराए रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उसी फार्मूले के तहत, जिसके तहत सूबा वफाक से वसाइल लेता है, शहरी हुकूमतें, बल्दियाती हुकूमतें, जिले हुकूमतों को भी वसाइल फराहम किए जाएं। वो तमाम महकमे जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए, हम ये प्रपोज कर रहे हैं प्रपोजल नंबर 1 पे कि तमाम 35 के 35 डिपार्टमेंट आइन में लिख दें जो कि लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो। MQM पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आइन शहरी और ज़िले हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें वफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को वसाइल मुंतकिल करे। पैसे वफाक से डायरेक्ट शहरी हुकूमतों को ट्रांसफर होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात देने से नए सूबों की जरूरत नहीं रहेगी। इजला खुद मुख्तार होंगे तो पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा। आइन में लिख दिया जाए कि जब तक मुल्क में बल्दियाती हुकूमतें कायम नहीं होती तब तक आम इंतखाबात नहीं हो सकते। फारूक सत्तार बोले, MQM की तजवीज़ करदा 26वीं आइनी तरमीम मुल्क को मुश्किलात से निकाल देगी। मुस्लिम लीग नून ने इस मुसव्वदे से इत्तेफाक किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। तर्जुमान बिलावल हाउस ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नवंबर को अचानक दुबई रवाना हो गए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बिलावल के जाने के चंद घंटों बाद दुबई पहुंचे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी ने दौरे को फैमिली रीयूनियन करार दिया था। मरकजी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ की अदालती मुकदमात से मशरूत है। मुकदमात का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पानी में दूध मिलाए बगैर नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते। चेयरमैन PTI को इख्तिदार में लाने के लिए दूध में पानी मिलाया गया था, इनके लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। अगर एक और सिलेक्शन होगी तो मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाला जा सकता। ऐवान बाला में नई तारीख रकम, पहली बार सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद से कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई ने हंगामी इजलास में मुत्तफिका तौर पर कमेटी चेयरमैन PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को ओहदे से हटाया। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ मुत्तफिका तौर पर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। गजा में आर्जी जंगबंदी का 5वां रोज, हमास ने 10 इसराइली जरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। 2 गैर मुल्की जरगमाली भी रिहा। बदले में इसराइल ने 15 खवातीन समेत 30 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। पिछले 4 रोज में 50 इसराइली जरगमालियों के बदले 150 फलस्तीनी कैदी रिहा हुए। अलहदा मुआहदे के तहत हमास ने 19 गैर मुल्की बाशिंदे भी रिहा किए। जंगबंदी के बावजूद शिमाली गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़प। हमास ने इसराइली फौज की फायरिंग को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शहदा की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई। हमास का दावा है कि जंग में हलाक इसराइलियों की तादाद जाहिर की गई तादाद से कहीं ज्यादा है।
फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ आज कराची में फलस्तीन यकजहती कमेटी की ज़ेर तमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौक से दोपहर 3:30 बजे निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली में कारकुनों को शरीक होने की हिदायत। कहा कौम आज रैली में शरीक होकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करे। पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फनकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएं और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहराह कायदीन तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सके। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फ़लस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए, और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शाहराह कायदीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हम स्ट्रैंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टोल प्लाजा क्लियर किया है और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आके बिल्कुल खड़े हो गए। ये कहता है जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है, जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपया जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं है। तो कहता है नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। 12,000 दो वरना थाने चलो। जिला बेनजीराबाद पुलिस की क्रिकेटर्स को धमकी। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी शोएब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर शोएब मकसूद ने बताया कि सकरंड से 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस एहलकार रोड पर गाड़ी के सामने खड़े हो गए और 8,000 रुपए लेकर जान छोड़ी। कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध का वाक़े का नोटिस, SHO और हेड मोहर्रर समेत 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। कराची के इलाके रिजविया में घर में डकैती, डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। मलीर सिटी में 4 रोज कबल माजूर पुलिस एहलकार के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। कंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा की मुबैना खुदकुशी। DPO बन्नू का कहना है कि बिलाल पाशा ने रावलपिंडी ट्रांसफर होने पर खुद को गोली मार ली। पिंडी में इनकी साबका बीवी भी बड़े ओहदे पर तैनात हैं। दावा किया कि बिलाल पाशा इस वजह से जहनी दबाव का शिकार थे। बिलाल पाशा के वालिद ने DPO का यह बयान मुस्तरद कर दिया। कहा इनके बेटे ने इनसे कभी नहीं कहा कि वो परेशान है। बिलाल अहमद पाशा की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा, मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक।
रस्तोकी से तफरीही दौरे पर कश्मीर जाने वाली निजी कॉलेज की बस पर लाहौर में फायरिंग, 2 तालिबात जख्मी, सर में गोली लगने से एक तालिबा की हालत नाजुक है, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से कार सवार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर, मुल्क में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। पॉलिसीज में तसलसल न होने से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़राई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनने वाले मसाइल की निशानदही कर दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज्यादा है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम है। बुलंद माली खसारा, ह्यूमन कैपिटल का बहरान और दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल भी पाकिस्तान को दरपेश बड़े मसाइल करार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमीरात से कुवैत पहुंच गए। कुवैत आमद पर जारी एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कुवैत से मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। हाफिज गुल बहादुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। अफगान सिफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान शहरी के हमले पर सख्त एहतजाज। सिफारती जराये के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सिंध हाई कोर्ट ने जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक इकबाल जैद अहमद, काजी हुमायूं फरीद, आसिम इफ्तिखार, सलामत अली, फसी अहमद और रजी अहमद की दरख्वास्त जमानत के फैसले में कहा है कि बादियों नज़र में मुल्ज़िमान ने कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुल्ज़िमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुल्ज़िमान के खिलाफ साल 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। इस्लामाबाद में फैशन डिजाइनिंग के तलबा और तालिबात के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। कॉलेज की तालिबात रैंप पर भी आई। सर्दियों के मलबूसात और पार्टी वेयर को हाजरीन ने खूब सराहा। और दिल का रिश्ता ऐप पर तेजी से दिल जोड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया। अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफात के बाद तन्हा, जबकि अफ़ान नामी नौजवान की वालदा तलाक याफ्ता थी। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल बनाए और यूं बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए।